हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। इससे पिछली वीडियो में हमने पॉजिटिव निगेटिव को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो जो सबसे पहली बात को ध्यान में रखना होगा वो है बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे उन सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हम जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो होगी डज, और सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हम जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो होगी डू। एक चीज़ को और ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा ये बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव शब्द नहीं का भी प्रयोग हो सकता है। तो बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने के लिए हमने एक बहुत ही सरल सिंटैक्स तैयार किया है। आइए उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू अथवा डज का, और ये जो डू और डज है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी डू। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी डज। अब यहाँ से डू अथवा डज का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो नॉट है वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में होने का ये मतलब है कि ये बताया गया है कि ये ऑप्शनल है। अगर हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ होगा तो नॉट को लगाएंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट शब्द है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें अंग्रेज़ी आती है। अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा आप। इस एग्जाम्पल के शुरुआत में ही हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या का प्रयोग हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा वाक्य है पूरा ये इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड और नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में आपको वीडियो नंबर 4 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ चूँकि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में आया है इसलिए हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। आइए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट है, अंग्रेज़ी हमारा ऑब्जेक्ट है, आती है यह एक वर्ब है। अब यहाँ इस सेंटेंस को एक तरह से और बोल सकते हैं, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो। यहाँ आने से तात्पर्य है जानना, ठीक है। आइए इसे देखते हैं कि इसका अंग्रेज़ी अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है डू अथवा डज का। तो हमने बताया अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे जो तुम्हें है यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा तुम्हें है जिसको हम यू लिखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पूरे वाक्य में कहीं पे नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है क्या। तो इस वाक्य में कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए हम नॉट को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो चूँकि हमने बताया कि आप इसे जानना भी बोल सकते हैं, तो जानना को इंग्लिश में बोलते हैं नो, और नो खुद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे वैसे के वैसे एग्जैक्टली लिख देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो या क्या तुम्हें अंग्रेज़ी आती है। आइए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या रमेश झूठ नहीं बोलता है। इस एग्जाम्पल में भी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वाक्य के शुरुआत में आया, इसका मतलब यह भी वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट का ही वाक्य है। चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड है, रमेश एक सब्जेक्ट है, झूठ एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, बोलना एक वर्ब है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू अथवा डज का। तो चूँकि जो हमारा रमेश सब्जेक्ट है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वो होगी डज। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को लिखना है तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं रमेश।
फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारे वाक्य में कहीं भी नेगेटिव शब्द आया है कि नहीं। तो इस वाक्य में नेगेटिव शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बोलना, चूँकि इसको इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, तो हम यहाँ पे स्पीक लिख देते हैं। झूठ को एलाई बोलते हैं, तो उसको भी ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो कुल मिला के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, डज रमेश नॉट स्पीक एलाई। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग खेलने नहीं जाते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या, वे एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, खेलना एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, और जाते हैं एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हमारा जो वे सब्जेक्ट है या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी होगी डू। तो हम यहाँ डू लगा देते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो हमने दे लिख दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है क्या। तो यहाँ पे हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो जाना, जाना का जो होता है गो होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो लिख देते हैं। गो टू प्ले, खेलने को बोलते हैं प्ले। प्ले एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या महिमा होमवर्क नहीं पूरा करती है। इसमें जो क्या है वह एक क्वेश्चन वर्ड है। महिमा एक सब्जेक्ट है, होमवर्क एक ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, और पूरा करना एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि हमारी जो महिमा है ये एक यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के होने के नाते यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी होगी डज। तो हम यहाँ पे डज लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट चूँकि महिमा है तो महिमा लिख देते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नकारात्मक किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा करना अर्थात कंप्लीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे। और फिर होमवर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। डज महिमा नॉट कंप्लीट होमवर्क। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या राघव परीक्षा देता है। क्या राघव परीक्षा देता है, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, राघव एक सब्जेक्ट है, परीक्षा एक ऑब्जेक्ट है, और देना एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, राघव एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी डज। फिर सब्जेक्ट राघव, चूँकि इसमें कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए नॉट को नहीं लगाएंगे, सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देना, जिसको गिव कर सकते हैं, या यहाँ पे टेक भी लगा सकते हैं, टेक एग्ज़ाम या गिव एग्ज़ाम, आप दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं, या टेक टेस्ट या गिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल के लिए गिव लगाते हैं। गिव, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अपना लिखेंगे ऑब्जेक्ट टेस्ट। ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ सेंटेंस। डज राघव गिव द टेस्ट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हें मैथ आती है। यहाँ पे भी वही बात है, क्या तुम मैथ जानते हो या क्या तुम्हें मैथ आती है। तो चूँकि जो क्या है वह क्वेश्चन वर्ड है, तुम्हें एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, मैथ एक ऑब्जेक्ट है, आना या जानना एक वर्ब है। तो सबसे पहले ये हमारा जब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम डू लगाएंगे। उसके बाद तुम्हें को यू लिख देते हैं। फिर हमारा जो इसमें कहीं पे भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना हुआ है, तो नॉट को छोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं। जानना या आना, इसको बोलते हैं नो, तो नो लिख देते हैं। उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट मैथ। डू यू नो मैथ। यहाँ पे एक चीज़ की देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये प्रश्नवाचक, जितने भी सेंटेंस हैं सब प्रश्न वाले हैं, तो सब इनके सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे डॉट लग गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या तुम कुछ नहीं जानते हो। जो यहाँ पे क्या है वह एक क्वेश्चन वर्ड है, तुम एक सब्जेक्ट है, कुछ
जिसको एनीथिंग बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, और जानना एक वर्ब है। तो अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो डू, फिर सब्जेक्ट यू। उसके बाद हमें ये देखना है क्या हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानना यानी नो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कुछ यानी एनीथिंग, तो एनीथिंग। तो यहाँ हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस, डू यू नॉट नो एनीथिंग। यहाँ पे भी देखिए डॉट लगा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। क्या अंग्रेजी कुलदीप सर पढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन वर्ड है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, कुलदीप सर सब्जेक्ट हैं, पढ़ाना एक वर्ब है। अब यहाँ कुलदीप सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी होगी डज। तो सबसे पहले डज लगा देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट कुलदीप सर। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं भी नॉट मतलब नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हम नॉट को नहीं लगाएंगे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाना, सिखाना, टीच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच लगा देते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाइएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस आएंगे उन्हें कैसे बनाना है। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह के डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।